आरसीए ने जिन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं हुआ वहाँ पर अपना लोहा मनवाया है। उन फील्ड में आज भी आरसीए सिलेक्शन दे रही है। नंबर 1 तो उन फील्ड में सिलेक्शन दे रही है। जैसे हमारे जुडिशल एग्ज़ाम्स हैं, आरसीए का रिजल्ट हर साल बेहतर रहता है। पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे आरसीए का रिजल्ट मैं ये कहूँगा बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्टरीली गुड है। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि इसका मतलब आरसीए का एडमिनिस्ट्रेशन, आरसीए का मैनेजमेंट सही चल रहा है। प्रॉब्लम आई है 2013 के बाद में, जो सिलेबस या जो कहें एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ उसको अडेप्ट करने में। उसके लिए सिर्फ हम आरसीए को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक वजह से और कहूँगा कि आरसीए कामयाब है, कहीं ना कहीं आरसीए के मौजूद रहने से लोगों के अंदर यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के एक जागरूकता है। लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो आरसीए के थ्रू लगातार कंटिन्यू वो बनी हुई है। उसके साथ साथ अब मैं दूसरी चीज़ पर बात करूंगा कि रिजल्ट्स का बेहतर ना आना या रिजल्ट्स बेहतर न जो हो रहे हैं, उसके लिए हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है कि हम देखा ये गया है कि एक वक्त जो पहले का जो वक्त था 2013 या 2010 से पहले का जो वक्त था, आप पाएंगे 2010 से पहले कि कोचिंग्स का इतना बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट हाउस थे वो नहीं थे। आज की डेट में कोचिंग कॉर्पोरेट की तरह से चलती है। कोचिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है मार्केट में। उस वक्त में इतने बड़े लेवल पर कोचिंग्स नहीं हुआ करते थे। तो दो चीज़ें हुई, कोचिंग्स का एक तरह से कमर्शलाइजेशन होना, एग्ज़ाम जो पैटर्न था उसका एकदम से आमूलचूल परिवर्तन होना, साथ साथ उसके क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स उस ओल्ड एज फैशनेबल तरीके में ही पढ़ते रहे। वही वन नाइट फाइट, सोचते रहे कि हम तो एक रात में कर गुजरेंगे। बाहर के इंस्टीट्यूट से जो अदर इंस्टीट्यूट थे, नए नए जो इंस्टीट्यूट्स आने शुरू हुए, उनमें एक से एक टैलेंटेड लड़का निकलने लगा। अगर हम और पीछे जाएं तो एएमयू का जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता था वो बाहर के एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट से बहुत अच्छा हुआ करता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि एएमयू में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। एएमयू में जितनी अच्छी पढ़ाई वो पुराने ज़माने में होती थी, उतनी अच्छी पढ़ाई आज भी होती है। एएमयू के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा जो रिजल्ट्स ना देने की एक बड़ी वजह यह है कि अब बाहर नए नए क्रिएटिविटी के साथ एजुकेट करने वाले इंस्टीट्यूट खुलने लगे। पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, एक से एक अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट अब आने लगा मार्केट में। यानी उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ और हम उसी पैटर्न पर चलते रहे। तो उसी पैटर्न पर चलते रहने का मतलब क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसी अंदाज में पढ़ाई करते रहे कि नहीं वन नाइट फाइट हम करेंगे, एक रात में पढ़ेंगे या पेपर पास करेंगे और हम हीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों, बाहर कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। हमने अपने आप को जो बाहर जो कंपटीशन बढ़ा, उस कंपटीशन की पेस के एतबार से अपने आप को रेडी नहीं किया, क्योंकि बाहर एक से एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स उभरने लगे। हम उसी ओल्ड फैशन में ही, ओल्ड स्टाइल में ही पढ़ते रहे। वही ढाबेबाजी हमारी आज भी चालू रही और हम उसका प्राउड लेते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उस ढाबेबाजी का प्राउड लेते हैं। जो हमारे अलीग्स हैं वो जाकर के बाहर बड़े प्राउड के साथ कहते हैं अलीगढ़ की कटिंग चाय। कटिंग चाय को बड़े प्राउड के साथ कहते हैं। दोस्तों, ये कटिंग चाय का ज़माना पुराना हो चुका है। अब कुछ नई चीज़ें लेकर के आइए। वो ज़माना ऐसा था कि लोग पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे। जो 2, 4, 10% पढ़ने वाले हुआ करते थे वो ऐसी ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जामिया या इसी तरीके की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हुआ करते थे। लेकिन अब पढ़ने वाले इन
यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले पढ़ाई जो होती थी सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेजेस के अंदर होती थी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती थी। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी ने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बुरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है। मैटर इसलिए नहीं करता है कि बाहर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक से एक अच्छे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो आपको 1 से 2 साल में उस लेवल तक पढ़ा देते हैं जितने लेवल की आप नॉलेज किसी बहुत हाईली स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में 3 या 4 साल में गेन कर पाएंगे। तो कोचिंग्स का कमर्शलाइजेशन होने से यूनिवर्सिटीज में अगर आप बेहतर भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं रह जाता कि आप एक प्राइवेट और बेकार से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं या आप किसी सरकारी या किसी प्राइवेट ही बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1 या 2 साल की कोचिंग लेने के बाद उसी लेवल में आप आ जाएंगे। तो ज़रूरत थी 2010 के बाद हमारे स्टूडेंट्स को भी कि इस कटिंग चाय का प्राउड लेने के बजाय, ढाबेबाजी का प्राउड लेने के बजाय ये बात बताते कि अब हम ढाबे पर नहीं जाते हैं, अब हम 2 बजे की बाद में खाना खाने के बाद, लंच के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करके कैंटीन पर कटिंग चाय पीने या ढाबे पर कटिंग चाय पीने नहीं जाते हैं, बल्कि अब हम लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं कि हमें इन 3 साल या 4 साल का जो हमारा यूनिवर्सिटी का टाइम है, इसी वक्त में अपने आप को उस लेवल का डेवलप करना है कि कोई छोटे दर्जे के इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी 2 साल किसी कोचिंग में ट्रेनिंग लेने के बाद हमको कॉम्पीट ना कर पाए। हमें अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में 3-4 साल की लाइफ में ही अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पुरानी जो ओल्ड एज फैशन हैं, जो पुराने हमारे जो प्राइड्स हैं, पुराने हमारे जो हमारी कस्टम्स हैं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। देखिए, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, नो डाउट। किसी कल्चर को बचाए रखने के लिए कुछ ट्रेडिशंस को बचाए रखना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ बुरी ट्रेडिशंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कभी किसी ज़माने में पर्दा प्रथा इंडिया में हुआ करती थी। कोई एजुकेटेड इंसान आज कहेगा कि पर्दा होना चाहिए? क्या उस ट्रेडिशन को आज हम मेंटेन करते हैं, या जो लोग मेंटेन करते हैं उनको हम किस तरीके की नज़रों से देखते हैं? या किसी वक्त में सती प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा को कितने लोग आज की डेट में जो है एडमायर करेंगे? नहीं करेंगे ना। या बहुत सारी पुरानी हमारे देश में प्रथाएं हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, ये भी एक प्रथा थी, हमने छोड़ा इस प्रथा को। या बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस या कस्टम्स, फॉर एग्जांपल पहले इंट्रो हुआ करते थे, रैगिंग्स हुआ करती थी, ये भी एक प्रथा थी, हमने उसको छोड़ा क्योंकि नेगेटिव थी। तो जो नेगेटिव ट्रेडिशंस हैं उनको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही बेहतर होता है, सामाजिक हित में भी, अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए स्टूडेंट्स के हित में भी, और अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसके हित में भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लंच के बाद कटिंग चाय पर जाने की प्रथा को, या ढाबे पर बैठ कर के 3-4 घंटे ढाबेबाजी करने की प्रथा को, या इसका प्राइड लेने को, कटिंग चाय की पिक्चर्स, फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करके दोस्तों को टैग करके ऑनर फील करने की प्रथा को हमको अब शेम में बदलना पड़ेगा, एक शर्मनाक प्रथा में बदलना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये कर पाएंगे, आप यकीन मानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के अंदर वो टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो टैलेंट है कि फिर से वही ऑनर वापस ले आएंगे जो 2010 से पहले या 90s में हुआ करता था। ज़रूरत है तो वक्त के साथ चलने की। 90s में या 2000 से पहले कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करते थे। जो हम पढ़ लिए उस वक्त कुछ ही चुनिंदा यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी,
जो यूनिवर्सिटियों में हमने पढ़ लिया, हमको ही कंपटीशन में बैठना था, हम ही को क्वालिफाई करना था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे अलावा सैकड़ों लोग कॉम्पिटिटर्स हैं जो एक से एक बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आ रहे हैं। जितनी नॉलेज हम 3 या 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ में गेन करते हैं, वो 3 या 2 साल की कोचिंग में गेन कर लेते हैं। हद तो ये हो गई है आजकल कि लोग अब 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन न करके इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट ग्रेजुएशन करते हैं और उन 3 साल वो लगातार कोचिंग्स करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उन स्टूडेंट्स के साथ कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे जो लगातार 3 साल 10 या 12 घंटे डेली की पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग्स में। और आप क्या कर रहे हैं, क्लास गए, 50% अटेंडेंस जैसे तैसे हुई, नहीं हुई तो नेतागिरी से पूरी करा ली और उसके बाद एक रात पढ़ करके एग्ज़ाम दे दिया। तो दोस्तों, एक रात पढ़ करके आप 50% या 60 मार्क्स ला करके पास तो हो सकते हैं, लेकिन 1000 में से 4 या 2 लोगों में आप अपना नंबर नहीं डाल सकते। 1000 में से 1 लोग में आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कटिंग चाय का प्राइड लेना बंद करेंगे, ढाबे का प्राइड लेना बंद करेंगे। यूनिवर्सिटी की 3 साल की ग्रेजुएशन के दौरान भी आप 2 बजे के बाद लाइब्रेरी अटेंड करना शुरू करेंगे या 10 से 12 घंटे की रेगुलर स्टडी करना शुरू करेंगे। क्योंकि कंपटीशन अब 1990 का सिर्फ आपके बीच में नहीं रह गया है, जामिया BSU या AMU या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीच नहीं रह गया है। अब आपका कंपटीशन उस लड़के से है जो एक बहुत 2M दर्जे के किसी कॉलेज से प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान लगातार 3 साल उसने किसी देश के टॉप क्लास कोचिंग संस्थान में लाखों रुपए दे करके 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर मैं बात रिमाइंड कराता हूँ कि RCA को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस टोटल फेलियर के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, मेरी है। आने वाली पीढ़ियों को कटिंग चाय का प्राइड न लेकर के लाइब्रेरी में जाने का प्राइड की तरफ रुजू करने की है। अगर आपको हमारा वीडियो ये सही लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।